हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQs डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में किसकी डोपिंग सबसे कम होती है? एमीटर की होती है, कलेक्टर की होती है, बेस की होती है, नन की होती है। तो चलिए कुछ बातें बताते हैं आपको। देखिए आपके ये ट्रांजिस्टर है, ये आपका ट्रांजिस्टर है। ये आपका मीटर है, ये आपका एमीटर है, ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है। सबसे ज़्यादा डोपिंग आपकी एमीटर की होती है, सबसे ज़्यादा डोपिंग। क्यों? क्योंकि इसको आपको मेजॉरिटी कैरियर्स क्या करते हैं, उत्सर्जित करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, सेकंड नंबर पर डोपिंग आपकी होती है कलेक्टर की। सेकंड नंबर डोपिंग आपकी कलेक्टर की, और थर्ड नंबर पे आपकी किसकी होती है, बेस की। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम डोपिंग किसकी होती है, तो सबसे कम आपकी डोपिंग बेस की होती है, सबसे ज़्यादा एमीटर की होती है, सबसे चौड़ा कलेक्टर होता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका एमीटर, सॉरी इसमें आ जाएगा आपका बेस। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है। देखिए आपका ट्रांजिस्टर है, ये आपका पहला जंक्शन, ये आपका दूसरा जंक्शन, ये आपका J1, ये आपका J2। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन हुए बच्चों? दो। तो ट्रांजिस्टर में आपके दो जंक्शन होते हैं। सेमीकंडक्टर में कौन सा बंद होता है? वैलेंस बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, नन। तो बच्चों आपका जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकंडक्टर की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी मतलब कि सेमीकंडक्टर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या दिया है? 4 दिया है, 2 दिया है, 8 दिया है, 0 दिया है। तो जो आपका सेमीकंडक्टर होता है बच्चों, इसकी वैलेंसी 4 होती है। मतलब इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन का बैरियर वोल्टेज का मान कितना है? 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0 वोल्ट और नन। तो बच्चों सिलिकॉन का जो आपका बैरियर वोल्टेज है वो आपका कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, और 0.3 जो होता है आपका, ये जर्मेनियम का होता है। किस डायोड का प्रयोग वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं? जीनर डायोड का, टनल डायोड का, गन डायोड का और नन। तो बच्चों जो आपका जीनर डायोड होता है इसका प्रयोग हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। ये हमेशा रिवर्स फॉरवर्ड में काम करता है और इसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, पेंटावैलेंट का उदाहरण है। ठीक है, जो हम लोग शुद्ध अर्धचालक होता है, जो हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है वो क्या है? AS है, P है, SB है। तो बच्चों ये जितने आपको दिए हैं तीनों, ये तीनों आपके पेंटावैलेंट के उदाहरण हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकंडक्टर में EV का मान होता है 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, नन। तो बच्चों जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसमें EV, देखिए क्वेश्चन EV पूछ सकता है कि EV किसका मात्रक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो EV आपका ऊर्जा का मात्रक है।
और यहाँ पे जो ईवी का मान होगा वो होगा 1 ईवी, ठीक है। और ये जो 5 ईवी दिया है ये आपका इंसुलेटर का होता है, ठीक है। और कंडक्टर में क्या होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करते हैं। सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता लगभग होती है 10⁻⁻2 से 10⁻⁸, 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर, 10⁻6 से 10⁻10 ओम मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये आपका सेकंड आपका बिल्कुल सही है, 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻6 तक होता है। और ये जो आपको दिया है पहला है, ये आपका कंडक्टर की क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है। 0 डिग्री केल्विन पर, ठीक है, सेमीकंडक्टर किसकी तरह व्यवहार करता है, ठीक है। कंडक्टर की तरह करेगा, सेमीकंडक्टर की तरह करेगा, इंसुलेटर की तरह करेगा, नन करेगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा आपका इंसुलेटर, ठीक है। 0 डिग्री केल्विन पर जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। और इसको कंडक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर और डोपिंग का प्रयोग करते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, ठीक है, जो हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो पूछा है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का उदाहरण क्या है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ऑल। तो बच्चों ये सब जो हैं आपके दिख रहे हैं ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर क्या होता है, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। और एन को मिलाने पेंटावैलेंट को मिलाने में एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। सेमीकंडक्टर में बोरान मिलाने से बनेगा, ठीक है। देखिए बोरान जो है आपका ये क्या है, पेंटावैलेंट है, ठीक है। बोरान जो है आपका बोरान जो है आपका ट्राईवैलेंट है, ठीक है। तो इसको जब हम शुद्ध अर्धचालक में मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में आर्सेनिक मिलाने से बनेगा, ठीक। देखिए आर्सेनिक जो है ये आपका आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हैं, ठीक है। इनका प्रयोग करने से हमारा क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकॉन कितने टेम्परेचर तक कार्य कर सकता है। देखिए जर्मेनियम की तुलना में हम लोग सिलिकॉन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन जो है अधिक टेम्परेचर पे कार्य कर सकता है। तो ये आपका 175 डिग्री सेल्सियस तक क्या ये तापमान सह सकता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, 175 डिग्री सेल्सियस। टनल डायोड किसका बना होता है, एसआई का बना होता है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम आर्सेनाइड का, सीयू का, नन का। तो जो आपका टनल डायोड होता है ये आपका या तो जर्मेनियम का बनेगा या गैलियम आर्सेनाइड का बनेगा, ठीक है, GaAs। किस डायोड को मेटल डायोड भी कहते हैं, शॉर्टकी डायोड को कहते हैं, टनल डायोड को कहते हैं, एलईडी करते हैं, नन। तो बच्चों आपका जो शॉर्टकी डायोड होता है इसको हम लोग मेटल डायोड भी कहते हैं, ठीक है। डायोड का फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस होता है, 0 होता है, निम्न होता है, उच्च होता है, अनंत होता है। तो डायोड का जो फॉरवर्ड बायस, देखिए डायोड जो होता है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब ये एक ही दिशा में कार्य करता है। और ये क्या है, आपका धारा पे काम करने वाला डिवाइस है, और ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। और फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है, रिवर्स में ज़्यादा होता है, ठीक।
एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयंस होते हैं, नन। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपके मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर की दक्षता होती है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40.6% होती है, 81.2% होती है, 85% होती है, 98% होती है। देखिए 98% तो आपका क्या होता है, ये आपका ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है। 40.6% आपका हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी होती है। अब ब्रिज रेक्टिफायर की इफिशियंसी क्या होती है, 81.2 होती है, या फुल वेव रेक्टिफायर की भी इफिशियंसी आपकी 81.2% होती है। आई एमीटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट में संबंध है। तो आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, आई सी इक्वल टू आई ई प्लस आई बी होता है, एंड आई बी इज इक्वल टू आई ई प्लस आई सी होता है, नन। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एमीटर करंट जो है बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होती है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बीटा और अल्फा में संबंध होता है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटा बराबर अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा होता है, बीटा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, बीटा बराबर 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा होता है, चौथा नन। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता होती है 98%, 35%, 50%, नन। तो जो आपका क्लास ए एम्पलीफायर है इसकी इफिशियंसी 20% से लेकर 35% होती है। तो उस हिसाब से आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्रांजिस्टर एक प्रचालित युक्ति है, वोल्टेज, करंट, पावर, नन। तो जो ट्रांजिस्टर है आपकी एक करंट प्रचालित युक्ति है, ठीक है। इस निम्न में से किसको डीसी स्विच की तरह प्रयोग करेंगे, एससीआर को करेंगे, ट्रायक को करेंगे, डायक को करेंगे, नन को करेंगे। तो एससीआर को प्रयोग हम लोग डीसी स्विच की तरह करते हैं। ये आपका यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससीआर में कितनी लेयर होते हैं, 4 पीएन पीएन, 3 पीएनपी, 2 पीएन, चौथा नन। तो बच्चों आपका जो एससीआर होता है इसमें आपकी 4 लेयर होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। और सीआर को हम लोग थ्रस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट के 90 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके गोल्डन टॉप क्वेश्चंस हैं। इससे पहले कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी यूपी पीसीएल TG2, यूपी पीसीएल जेई, यूपी आर्विनल जेई की तैयारी हो सके। और आप हो सके तो इनको नोट्स बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शक्ति अर्धचालक में क्षति हो सकती है निम्न कारण से, उच्च di/dt से, निम्न di/dt से, उच्च dv/dt से, निम्न dv/dt से। तो बच्चों क्या होगा, पहला ऑप्शन सही है, उच्च di/dt से जो है अर्धचालक में क्षति हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि वह पदार्थ है जिनकी वैद्युत चालकता और कुचालक के बीच होती है। ऊर्जा बैंड के संबंध में वैलेंस बैंड और डैश डैश और कंडक्शन बैंड डैश डैश होता है। लगभग भरा होता है, लगभग खाली होता है, लगभग खाली, लगभग भरा, लगभग भरा, लगभग भरा, लगभग खाली, लगभग खाली।
तो वैलेंस बैंड क्या होता है, लगभग क्या होता है बच्चों, भरा होता है। और क्या होता है, कंडक्शन बैंड जो होता है लगभग खाली होता है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि जो सेमीकंडक्टर में होता है, ये आपका कहलाता है कंडक्शन बैंड, और ये आपका कहलाता है वैलेंस बैंड। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है सेमीकंडक्टर में, वो कुछ बहुत कम, मतलब कम होती है। तो कह रहा है कि ये जो वैलेंस बैंड होता है ये क्या होता है, तो ये लगभग भरा होता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाना होता है कंडक्शन बैंड में। ये क्या होता है, लगभग कंडक्शन बैंड क्या होता है, खाली होता है। जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस गैप को पार करके इसमें पहुँच जाते हैं तो ये कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर में समानता डैश डैश वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं बच्चों, उनके आउटर सेल में जो होते हैं कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जब एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है, पीएन जंक्शन बनाया जाता है, डिफ्यूजन धारा के कारण होता है। धारा वाहकों का मिश्रित होना, अग्र अभिनति, अभिनति मतलब बोलते हैं बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, और पश्च को बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग, अवरोध विभव। तो बच्चों आंसर क्या होगा, अवरोध विभव के कारण क्या होता है, डिफ्यूजन कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरान से डोप्ड सिलिकॉन कुछ शुद्ध अर्धचालक बनाता है। पी एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, एन पी टाइप अर्धचालक। जो बोरान होता है बच्चों, जो बोरान होता है, बोरान, ये क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है। क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है। ठीक है, जब ये आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। ठीक है, और अगर क्या होगा, पेंटावेलेंट होगा, पेंटावेलेंट होगा तो एन टाइप बनता है। पेंटावेलेंट के एग्जाम्पल है आपका आर्सेनिक हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौड़े बैंड गैप वाले अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला क्या दिया, अतिचालक, अति अवरोध, अर्धचालक, अर्ध अवरोध। तो बच्चों क्या कहलाते हैं, अर्ध अवरोध कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन के साथ डैश डैश डोपिंग करने पर एन प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। जर्मेनियम, गैलियम, फास्फोरस, बोरान। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फास्फोरस। अगर यहाँ पे बच्चों आपसे पोलिता आर्सेनिक दे देते तब भी आर्सेनिक होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फास्फोरस होगा। फास्फोरस क्या होता है, पेंटावेलेंट होता है, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश आवक की धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अर्धचालकों को धानी देता है, जबकि आवक के ऋणात्मक अर्धचालक को पलट देता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है जीना डायोड, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी,
अर्ध तरंग दृष्टिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऋणात्मक फीडबैक एम्पलीफायर जहां इनपुट धारा आउटपुट धारा को नियंत्रित करती है कहलाता है धारा प्रवर्धक, ट्रांस कंडक्टेंस प्रवर्धक, ट्रांस रेजिस्टेंस प्रवर्धक और वोल्टा प्रवर्धक। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? ट्रांस रेजिस्टेंस प्रवर्धक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकालीन प्रकाशीय व्यवस्था में बैटरी पर आवेश को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त अवयव है। लेड है, शाकले डायोड है, इसको बोलते हैं सेकल डायोड। ठीक है, थर्मिस्टर, SCR। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में केंद्रीय टेपिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन दिए। सेकेंडरी कॉइल से लोड को पृथक करने के लिए, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को कम करने के लिए, अल्टरनेटर और हाफ साइकिल के दौरान दोनों डायोड को संचालित करने के लिए। तो बच्चों क्या होगा? आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्टरनेटर हाफ साइकिल के दौरान दोनों डायोड को संचालित करने के लिए। एक्चुअली क्या है, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। ये आपका ये एक डायोड लगा होता है और आपका ये एक डायोड लगा होता है और यहाँ से लोड कनेक्शन कर दिया जाता है। तो हाफ साइकिल में क्या होता है, ये डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में चला जाता है और ये रिवर्स बायस में चला जाता है। और जब अल्टरनेटिंग का सप्लाई की सेकंड साइकिल आती है तो ये रिवर्स में चला जाता है और ये आपका फॉरवर्ड में चला जाता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो यहाँ पे टेपिंग हम लोग कर दिए हैं, ये जो टेपिंग आप कर दिए हैं, ये जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे टेपिंग से कर दिए हैं, ये क्यों की जाती हैं? तो इसलिए की जाती हैं कि अल्टरनेटर हाफ साइकिल के दौरान दोनों डायोड को संचालित करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। पॉइंट कांटेक्ट डायोड का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, AC या DC इंडिकेटर्स, माइक्रोवेव सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? माइक्रोवेव सर्किट में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट कार्यों में AC स्रोत प्रतिरोधक की उपस्थिति प्रभावी रूप से बढ़ाती है। निर्गत DC वोल्टा में वृद्धि, भार धारा उम्रिकाओं में कमी, इसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपल फैक्टर, हिंदी में थोड़ा अटपटा लगता है बोलने में। भार धारा उम्रिका में वृद्धि, निर्गत DC वोल्टा में कमी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निर्गत DC वोल्टा में कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंक्शन डायोड का अग्रगतिक प्रतिरोध बढ़ रहे अर्ग करंट के साथ बढ़ता है, बढ़ रहे अर्ग करंट के साथ बढ़ता है, अर्ग करंट के द्वारा अप्रभावित रहता है, सतत करंट पर तापमान में हर 10 डिग्री वृद्धि पर दुगना होता है। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बढ़ रहे अर्ग करंट के साथ बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है? समान PN जंक्शन डायोड, जीना डायोड, रिवर्स PN डायोड, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो जीना डायोड होता है बच्चों, जीना डायोड, ये क्या होता है? रिवर्स बायस में काम करता है। ये रिवर्स बायस में काम करता है। उसको हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसको यूज़ हम लोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PN जंक्शन डायोड का डिफ्यूजन संधारण अग्र वाइसिंग करने पर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है या घटता है, समान रहता है। तो क्या होगा?
ये होगा बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक टूटने के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सच है? जीनर ब्रेकडाउन उन जंक्शन में होती है जो हल्के मात्रा में डोप होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है, जीनर टूटने की प्रक्रिया उन जंक्शन में होती है जो भारी मात्रा में डोप होते हैं। दोनों जीनर ब्रेकडाउन उन जंक्शन में होती है जो हल्की मात्रा में डोप होते हैं। और एवलांची टूटने की प्रक्रिया उन जंक्शन में होती है जो भारी मात्रा में डोप होते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीनर टूटने की प्रक्रिया उस जंक्शन में होती है जो भारी मात्रा में डोप होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक पीएन संधि में एन साइड अधिक धनात्मक पी साइड की अपेक्षा, तब डायोड कैसा होगा? ठीक है, क्या कह रहा है, जो एन साइड है वो पी साइड की तुलना में अधिक है। ठीक है, अब पी एन जंक्शन में एन साइड अधिक धनात्मक है पी साइड की अपेक्षा में, तो डायोड कैसा होगा? ऑप्शन क्या दिया आपका? मतलब कह रहा है कि एन की जो वैल्यू है वो अधिक धनात्मक है पी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? अग्र बायस और अधिक धारा होगी, अग्र बायस और कम धारा होगी, पश्च बायस और अधिक धारा होगी, पश्च बायस और कम धारा होगी। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन डायोड का अग्र बायसित वोल्टा का मान विशेष रूप से 0.3 वोल्ट से भी ज़्यादा रहना चाहिए, 0.7 वोल्ट से भी ज़्यादा रहना चाहिए, अप्रत्यक्ष क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर रहता है, बहुसंख्यक वाहकों के संकेंद्रण पर निर्भर करता है। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन सही है, 0.7 वोल्ट से भी ज़्यादा रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक विलोमी अभिनति बायस एक पीएन जंक्शन डायोड पर लगाया जाता है तो विभव अवरोधक बढ़ जाता है, इसके बहुसंख्यक धनात्मक शून्य तक घट जाते हैं, विभवरोधक घट जाता है। इनमें से कोई देखिए, रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स जब बाइसिंग होती है बच्चों, तो जो आपकी ये जैसी मान लीजिए ये पी टाइप है, तो जो ये आपका देख सकते हैं ये एन टाइप, तो इनके बीच की जो डिप्रेशन लेयर होती है, डिप्रेशन लेयर होती है, ये क्या होती है बच्चों, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है कि ये ब्रेक नहीं हो पाती। जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक क्या होगा, यहाँ से होल्स जो हैं एन पे यहाँ से इसको पार करके यहाँ पे नहीं जाएंगे और यहाँ से उसको पार करके यहाँ पे नहीं आएंगे और करंट फ्लो नहीं होगी। इस कारण क्या होता है कि इस पोटेंशियल बैरियर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, विभव अवरोधक बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पीएन संधि अग्रसारित अभिनीत होती तो क्षयित परत की चौड़ाई घट जाती है, क्षयित परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, क्षयित परत की चौड़ाई पूर्ववत रहती है। इनमें से कोई नहीं। तो जो अब जब हम इसको क्या फॉरवर्ड ऑफ समरी क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका डायोड है, ऐसे बनाते हैं। चलिए, ये आपका टी टाइप है और ये मान लेते हैं ये एन टाइप है, और इनके बीच की जो डिप्रेशन लेयर होती है, ये डिप्रेशन लेयर होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। अब क्या होता है, पी को जब बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव से एन को जोड़ते हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी? फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। ठीक, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि जो डिप्रेशन लेयर होती है इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब कम हो जाती है जिसके कारण क्या होते हैं, होल्स इधर पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इधर पहुंच जाते हैं और ब्रेकडाउन हो जाता है, और जिसके कारण क्या होती है, करंट इसमें फुल करंट फ्लो हो जाती है और डायोड क्या होता है, कंडक्शन मोड में आ जाता है और उसमें से करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्षयित परत की चौड़ाई घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए बैटरी कनेक्शन लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को पी से और माइनस
टर्मिनल को N से, माइनस टर्मिनल को P से, और V प्लस टर्मिनल को N से, और माइनस टर्मिनल को P से, और माइनस टर्मिनल को N से। इनमें से कोई नहीं। देखिए फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका P हो गया, और ये आपका डिप्रेशन मान लेते हैं इसकी, ये P हो गया, ये N हो गया। और इसका कनेक्शन हम बैटरी के पॉजिटिव से करते हैं और बैटरी के नेगेटिव से N का करते हैं, तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग होता है। क्या होता है ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। और उल्टा क्या होता है, जब P को हम बैटरी के नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो आपका ये रिवर्स बायसिंग होता है। तो आपका क्या होता है, ये रिवर्स बायसिंग होता है। ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि फॉरवर्ड में क्या होता है, डिप्रेशन लेयर की लेंथ, जो ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है, वो क्या होती है, कम होती है, और उसमें क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। इसमें कंडक्शन, डायोड कंडक्शन मोड में आता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पॉजिटिव टर्मिनल को P से और नेगेटिव टर्मिनल को N से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक PN जंक्शन डायोड की लीकेज करंट होती है, इस कारण ताप ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, अवरोध विभव, बहुसंख्यक वाहक। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ताप ऊर्जा। आई होप बच्चों आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और हो सकेगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगर देखते हैं, रिवर्स बायस PN जंक्शन के कैपेसिटिव इफेक्ट इसके द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। स्टोरेज कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस, उपरोक्त सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जंक्शन कैपेसिटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिन डायोड का प्रयोग बहुत तेजी से होता है। पिक क्लीनर, पीक क्लिपर, वोल्टेज रेगुलेटर, हार्मोनिक जनरेटर, स्विचिंग डायोड की आवृत्ति गीगाहर्ट्ज में होती है। तो क्या होगा, स्विचिंग डायोड की आवृत्ति गीगाहर्ट्ज में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये पूछा गया है। PN जंक्शन डायोड होता है, निष्क्रिय युक्ति होती है, निर्वात ट्यूब होता है, एक दिशा युक्ति होती है, द्विदिशीय होती है। तो ये क्या होती है, एक दिशा होती है। मतलब क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, ये आपका फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा। ठीक है। और इसका सिंबल ऐसे होता है। चलिए अगला देखते हैं। PN जंक्शन डायोड में पोटेंशियल बैरियर का कारण जंक्शन के पास धनात्मक आवेश का कम होना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जंक्शन के पास धनात्मक आवेश का सांद्रता, जंक्शन के पास ऋणात्मक आवेश का कम होना, जंक्शन के पास धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का सांद्रता। तो बच्चों आंसर क्या होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जंक्शन के पास धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का सांद्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PN जंक्शन डायोड में P रीजन से N रीजन में होल डिफ्यूज होते हैं, क्योंकि P रीजन में होल्स की अधिक कंसंट्रेशन होती है। ठीक, होल्स धनात्मक आवेशित होते हैं, होल्स बैरियर पोटेंशियल की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं। N क्षेत्र में फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स को आकर्षित करते हैं। बच्चों आपका पहला ऑप्शन सही है, P रीजन में होल्स की अत्यधिक कंसंट्रेशन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। जीनर डायोड का इस्तेमाल सदैव किसके साथ किया जाता है, अग्रदिशित बायस, पश्चदिशित बायस, अग्रदिशित बायस या पश्चदिशित बायस, और शून्य बायस। तो आपको मैंने क्या बताया, जो आपका जीनर डायोड होता है, जो जीनर डायोड होता है वो बच्चों क्या होता है, रिवर्स में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। तो आपका क्या होगा, पश्चदिशित बायस, मतलब रिवर्स बायस में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायोड एक अर्धचक्र के लिए संचालित होता है, पूर्ण चक्र के लिए संचालित होता है,
एकांतन चक्र के लिए संचालित होता है, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों आंसर आपका क्या है? तीसरा बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या होता है, जो पूर्ण होता है, जैसे आपका ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये आपका पहला डायोड लगा है, ये आपका सेकंड डायोड लगा है, यहाँ पे लोड कर दिया, ठीक, ये आपकी सप्लाई दे दी इसी, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। अब क्या होगा कि साइकिल क्या होते हैं, एसी के दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, ये क्या होगा, ये डायोड जो होगा फॉरवर्ड बैच में हो जाएगा और ये रिवर्स में आ जाएगा। उसके बाद जो निगेटिव साइकिल आती है तो ये क्या होता है, रिवर्स में चला आता है और ये फॉरवर्ड में चला जाता है। तो ये आपका निगेटिव साइकिल वाला भी हमको डीसी में कन्वर्ट होकर मिल जाता है। तो इसका इसलिए क्या कह रहा है इसने, एक आंतर चक्र, मतलब एक चक्र हुआ, उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरे चक्र में दूसरा वाला डायोड क्या होगा, कंडक्ट करेगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, एकांतर चक्र के लिए संचालित होता है, मतलब एक एक अंतर पे जो है साइकिल पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रिपल फैक्टर क्या होता है, आरएमएस मान ऑब्लिक डीसी मान अपॉन डीसी मान, शिखर मान अपॉन डीसी मान, शिखर मान ऑब्लिक आरएमएस मान, आरएमएस मान ऑब्लिक शिखर मान। तो बच्चों क्या होता है, जो रिपल फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर, ठीक है बच्चों, वो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू का रेशियो होता है। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धचालक डायोड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? अर्ध तरंग दृष्टिकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मतलब फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों के लिए इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा, जो डायोड आपका यूज होता है वो फुल वेव और हाफ वेव दोनों के लिए यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से डायोड को गर्म वाहक डायोड के रूप में भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता देता हूँ। निम्न में से कौन सा आपको डायोड जो है गर्म वाहक डायोड के रूप में भी जाना जाता है? वैरेक्टर डायोड, पीएन डायोड, शॉर्टकी डायोड और एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। तो बच्चों इसमें क्या होगा, शॉर्टकी डायोड को जो है हम लोग गर्म वाहक डायोड के रूप में भी जानते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अर्धचालक पदार्थों में से कौन सा हरी एलईडी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंडियम गैलियम फास्फाइड, गैलियम एसेनाइड फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इंडियम गैलियम फास्फाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्युत तत्वों में से कौन सा गैर रेखीय वोल्टा धारा विशेषताओं का प्रदर्शन करता है? प्रतिरोधक, प्रेरक, डायोड, संधारित्र। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डायोड। जो डायोड होता है बच्चों, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, डज नॉट फॉलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिस्टल डायोड की किस विशेषता का उपयोग सुधार के लिए होता है? विपरीत, निर्धारित नहीं किया जा सकता, अग्र या विपरीत अग्र। तो बच्चों आंसर क्या होगा, अग्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विकल्पों में से किस डायोड की पीआईवी रेटिंग समतुल्य वैक्यूम डायोड की तुलना में कम है? पीएन जंक्शन डायोड, क्रिस्टल डायोड, सुरंग डायोड, छोटी एकल डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, क्रिस्टल डायोड। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। कौन सा बल्ब न्यूनतम बिजली पर संचालित होता है? ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब, सीएफएल, नियॉन बल्ब। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब। ये क्या होते हैं, 5 वाट, 7 वाट,
ऐसे में आते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो बिजली होती है वो कम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो एलईडी बल्ब होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी से डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहता है, प्रक्रिया को कहा जाता है? एम्प्लीफिकेशन, मॉड्यूलेशन, रेक्टिफिकेशन, फैक्टराइजेशन। तो क्या होगा, रेक्टिफिकेशन कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और बच्चों कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। रेक्टिफायर कितने होते हैं, 3 दिए आपके। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से रेक्टिफायर में 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग, ब्रिज रेक्टिफायर, बोलता। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा, जो आपको ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें हम लोग 4 डायोड यूज करते हैं, 4 डायोड। इसमें क्या होते हैं, 2 डायोड रिवर्स में काम करते हैं, 2 डायोड फॉरवर्ड में और 2 रिवर्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टा विनियमित शक्ति आपूर्ति में किस प्रकार का डायोड यूज होता है? पीएन जंक्शन डायोड, जीना डायोड, प्रकाश उत्सर्जी डायोड और सुरंग डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जीना डायोड। यहाँ पूछा है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन में कौन सा डायोड यूज होता है, तो मैंने आपको पहले बताया है, जीना डायोड का यूज हम लोग करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन जंक्शन निम्न की भांति व्यवहार करता है? टेट्रोड, पेटोड, ट्रायोड, डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डायोड की तरह वर्क करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेतु रेक्टिफायर में आगत और निर्गत आबंधन बदले जाते हैं। आपूर्ति को स्विच ऑन करने पर क्या घटित होगा? निर्गत बहुत निम्न होगा, डीसी निर्गत रेटेड मान से घटकर आधा हो जाएगा, सभी डायोड अति स्मित हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, अगर हम आउटपुट और इनपुट को आपस में बदल दें कनेक्शन को, तो क्या होगा, बच्चों, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है तो यह पदार्थ को क्या कहा जाएगा? अर्धचालक कहा जाएगा, कुचालक कहा जाएगा, चालक कहा जाएगा, उदासीन कहा जाएगा। तो इसको बच्चों क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। ठीक है, और जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसमें आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में वह क्षेत्र जिसमें अनकम्पेंसेटेड दाता आयन एवं ग्राही आयन है कहा जाता है? कट ऑफ रीजन कहा जाता है, एनहेंसमेंट रीजन कहा जाता है, डिप्लेशन रीजन कहा जाता है, डायोड रीजन कहा जाता है। तो बच्चों क्या कहा जाता है, डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टनल डायोड का निर्माण होता है जर्मेनियम से, सिलिकॉन से, GaAs से होता है, Ge और GaAs से होता है। तो बच्चों आंसर चौथा आपका सही है, Ge और GaAs से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीनर ब्रेकडाउन होता है जब रिवर्स बायोड वोल्टा का मान होता है लगभग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 2 से 4 वोल्ट, 0.1 से 2 वोल्ट, 4 से 6 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 4 से 6 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीनर डायोड को डैश डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेटर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर और ऑक्सीलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं, जो कि वोल्टेज रेगुलेशन में यूज होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर और दक्षता क्रमशः होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.81%, 48%, 0.48, 0.48, 81.2%, 1.21, 40.1%, 0.40, 80%। तो बच्चों आपका सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है। इसका जो रिपल फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर ये क्या होता है 0.48, और जो आपकी इफिशियंसी होती है वो क्या होती है 81% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवलांची ब्रेकडाउन ऑकर्स एट अ रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ। जो एवलांची ब्रेकडाउन होता है रिवर्स बायस में, वो कितने वोल्टेज पे होता है? 2 वोल्ट पे, 8 से 10 वोल्ट पे, 4 से 6 वोल्ट पे, 6 से 8 वोल्ट पे। तो 8 से 10 वोल्ट पे एवलांची ब्रेकडाउन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी एन जंक्शन डायोड की पश्च बायसित अवस्था में एक निम्न धारा प्रवाहित होती है जिसे डेड डैश कहते हैं, और वो बैरियर विभव से डेड डैश रहती है। रिवर्स करंट डिपेंडेंट ऑन, रिवर्स करंट इंडिपेंडेंट ऑफ, कैरियर करंट डिपेंडेंट ऑन, कैरियर करंट इंडिपेंडेंट। तो बच्चों आंसर सेकंड आपका सही है, रिवर्स करंट इंडिपेंडेंट ऑफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक आपको फिगर दे दिया गया है, एक डायोड बना दिया गया है, ठीक है। अब ये पूछे आपसे ये कौन सा डायोड है? सोलर डायोड है, फोटो डायोड है, लेड डायोड है और वैरेक्टर है। तो बच्चों आंसर क्या है आपका? ये आपका लेड है। अगर इस पर लाइट आती, यूँ आती, तो ये आपका फोटो डायोड हो जाता। तो आपका ये फोटो डायोड होता, ठीक है। और अगर आपसे ऐसे बना देता सिंपल सा, तो ये बच्चों डायोड का सिंबल हो जाता है, ठीक है। और आपसे और भी डायोड्स हैं जिनका आपसे पूछ सकता कि ये कौन सा डायोड है, ठीक है। जैसे आपसे ये पूछ लेता, ऐसे बना देता, तो ये कौन सा आपका हो गया? जीना डायोड हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ वेव रेक्टिफायर साइन वेव का पी फैक्टर होता है 1.41, 1.73, 1 होता है, 2 होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपकरण जिसकी विशेषताएं आदर्श वोल्टेज स्रोत से अत्यधिक निकट है, डेड दशा। वैक्यूम डायोड, जीना डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जीना डायोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो पास फिल्टर की प्रतिक्रिया के लिए श्रेणी और शंट अवयव क्रमशः होते हैं। कैपेसिटिव और इंडक्टिव होते हैं, इंडक्टिव कैपेसिटिव होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इंडक्टिव और कैपेसिटिव होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई पास फिल्टर की प्रतिकृति के लिए शंट एलिमेंट तत्व डेड डैश होता है, रेजिस्टिव होता है, इंडक्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इंडक्टिव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता है 1.21, 0.4, 0.51, 0.37। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हाउ वेव का क्या होता है? हाउ वेव का रिपल फैक्टर होता है 1.21। और फुल वेव का क्या होता है? फुल वेव का 0.8 होता है, 0.48 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई पास फिल्टर की प्रतिकृति के श्रेणी अवयव डेड डैश होता है, रेजिस्टिव होता है, इंडक्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो क्या होता है? कैपेसिटिव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो डायोड वाले पूर्ण तरंग प्रतिरोधक फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का मुख्य फायदा क्या है? उच्च धारा वहन क्षमता, निम्न प्रतीप शिखर वोल्टता की आवश्यकता, निम्न उम्मिका गुणक, उच्च दक्षता। तो क्या होगा? निम्न प्रतीप शिखर वोल्टता की आवश्यकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज डेड डैश के साथ
अपरिवर्तित करता है, बोथ रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, जीरो बायसिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जो जीना डायोड होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायस में काम करता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रिवर्स बायसिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई प्रकाश उत्सर्जी डायोड एलईडी रूपांतरित करता है ध्वनि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एलईडी होता है वो क्या रूपांतरित करता है, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाशीय सिग्नल में, प्रकाशीय सिग्नल को तापीय ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत सिग्नल में, विद्युत धारा को प्रकाशीय सिग्नल में। तो बच्चों आंसर क्या है आपका, चौथा सही है, विद्युत धारा को प्रकाशीय सिग्नल में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड बायस धारा होती है अपवाह धारा और विसरण धारा का समान संयोजन, विसरण धारा की तुलना में अधिक अपवाह धारा, प्रबल रूप से अपवाह धारा, प्रबल रूप से विसरित धारा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन सही है, अपवाह धारा और विसरण धारा का समान संयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड के लिए एक योजनाबद्ध प्रतीक है, ठीक है, ये पहला ऑप्शन दिया है आपको, ये दूसरा दिया है, ये तीसरा दिया है, ये चौथा दिया है। तो बच्चों आंसर क्या आपका, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये डायोड का सिंबल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये आपको दिया, इसमें से पूछ रहा है पीएन जंक्शन डायोड के लिए एक योजनाबद्ध प्रतीक है, ये आपको चार ऑप्शन दिए, इसमें से पूछा कौन सा डायोड का सिंबल, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन संधि के अवक्षय परत में होता है, परमाणु होता है, निष्क्रिय तत्व होता है, मोबाइल आवेश होता है, इमोबाइल आवेश होता है। तो क्या होगा, इमोबाइल आवेश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पीएन जंक्शन डायोड पश्च अभिनीति हो तो लघु परिपथ, दृष्टिकारी, प्रवर्धक, खुला परिपथ। तो बच्चों आंसर क्या होगा, खुला परिपथ, ठीक है। मतलब रिवर्स में क्या होगा बच्चों, रिवर्स में रिवर्स बायस जब होगा बच्चों तो क्या होगी, करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक। और आपका जो सर्किट ओपन होता है, सर्किट जब ओपन होता है, ओपन सर्किट में भी करंट फ्लो नहीं होती। तो जब आपका रिवर्स में काम करेगा तो एज अ वो ओपन सर्किट तरह वर्क करेगा। चलिए समझ में आया बच्चों क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टकी डायोड है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कैरियर डायोड दोनों, अल्पसंख्यक कैरियर डिवाइस, फास्ट रिकवरी डायोड, बहुसंख्यक कैरियर डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, बहुसंख्यक कैरियर डायोड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब अग्र अभिनति मिलती है तो पीएन जंक्शन डायोड धारा को इनमें से निकलने देता है, धारा को बहुत ज़्यादा प्रतिरोध प्रदान करता है, बड़ी वोल्टेज को समाप्त करता है, धारा को पूरी तरह से रोकता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आपका पीएन जंक्शन जो होगा फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, तो फॉरवर्ड में क्या होगा, धारा फ्लो होगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, धारा को इसमें से निकलने देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डायोड का अग्र प्रतिरोध फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा, उच्च होगा, अति उच्च होगा, निम्न होगा, अनंत होगा, शून्य होगा। देखिए जब आपका फॉरवर्ड बायस होगा तो फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होती है, फ्लो होती है, और जब करंट फ्लो हो रही तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो इसमें आंसर क्या होगा, निम्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट में केवल क्या शामिल होता है, सम हार्मोनिक्स, विषम हार्मोनिक्स, सम विषम हार्मोनिक्स, कोई हार्मोनिक्स नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सम हार्मोनिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड रेक्टिफायर के लिए सबसे बेहतर किस्म के फिल्टर में क्या शामिल होता है, इनपुट सिरे पर एक बड़ा इंडक्टर, आउटपुट सिरे पर एक बड़ा कैपेसिटर, इनपुट सिरे पर एक छोटा इंडक्टर, इनपुट पर एक छोटा इंडक्टर और आउटपुट पे एक बड़ा कैपेसिटर। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सही है, इनपुट पर एक छोटा इंडक्टर और आउटपुट पे एक बड़ा कैपेसिटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलईडी में प्रकाश उत्सर्जित करता है क्योंकि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एलईडी पे प्रकाश पड़ता है, आवेशों का पुनः संयोजन होता है,
पीएन जंक्शन डायोड गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, एलईडी पर आईआर प्रकाश पड़ता है। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन सही है। आवेशों का जो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन रचना पाई जाती है टनल डायोड में, गन डायोड में, और इम्पैक्ट डायोड में, मॉसफेट में। तो बच्चों आंसर क्या होगा, गन डायोड में। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पावर सप्लाई की उर्मिका गुणक किसको इंगित करता है? फिल्टर की दक्षता को, बोल्टन नियमन को, डायोड की रेटिंग को, निर्गत शक्ति की शुद्धता को। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, निर्गत शक्ति की शुद्धता को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे शक्तिशाली ठोस अवस्था माइक्रोवेव युक्तियां हैं गन डायोड, इम्पैक्ट डायोड, मॉसफेट, वैरेक्टर। तो आंसर क्या होगा, इम्पैक्ट डायोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंफ्रारेड एलईडी सामान्यतः किससे बना होता है? GESI, GAS और P। तो बच्चों आंसर क्या होगा, GAS। प्रिसीजन रेक्टिफायर, प्रिसीजन दृष्टिकारी रेक्टिफायर छोटे संसाधनों के साथ डैश डैश के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पल्स बिट्स डिटेक्टर, पीक डिटेक्टर, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, फेज डिटेक्टर। बच्चों आंसर क्या होगा, पीक डिटेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस में शून्य प्रतिरोध और रिवर्स बायस में बहुत अधिक प्रतिरोध होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस में बहुत अधिक प्रतिरोध और रिवर्स बायस में शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में बहुत अधिक प्रतिरोध होना चाहिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जब आपका डायोड फॉरवर्ड में काम कर रहा है तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जो रिवर्स में होता है, रिवर्स में कंडक्ट करता नहीं है तो बहुत अधिक होना चाहिए। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पीएन डायोड में ब्रेक ओवर अवस्था का पता इससे चलता है। विद्युत धारा का अचानक कम हो जाना, विद्युत धारा का अचानक बढ़ जाना, डायोड का जल जाना, एक चमक का उत्पन्न होना। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पीएन जंक्शन में अवक्षय परत के कारण से बनता है आयन का विसरण, माइनॉरिटी कैरियर का विसरण, मेजॉरिटी कैरियर का विसरण, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कैरियर का विसरण। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर का विसरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर में जुड़े दो डायोड के संयोजन की तुलना में जब एकल डायोड प्रोवाइड कर सकता है, क्या ऑप्शन दिए हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज के मान का 2 गुना, अधिकतम फॉरवर्ड धारा के मान का 2 गुना, बहुत ज़्यादा क्षणिक धारा, कट इन वोल्टेज के मान का 2 गुना। तो बच्चों आंसर क्या होगा, अधिकतम फॉरवर्ड धारा के मान का 2 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टनल डायोड हमेशा बायस्ड होता है हेतु निम्न में से कौन सा सत्य है? बाय अ डीसी सोर्स, इन द मिडिल ऑफ इट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, इन द पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन नियरेस्ट टू जीरो, इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इन द मिडिल ऑफ इट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑफ रीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टनल डायोड इज अ पीएन डायोड विद very high doping in P region, very high doping in N region, very high doping in both P and N region, very low doping in both P and N region। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, वेरी हाई डोपिंग इन बोथ P and N region। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फोटो डायोड में प्रकाश को कहाँ पर केंद्रित किया जाता है? पी रीजन ओनली, एन रीजन ओनली, फुल पी एन रीजन, जंक्शन रीजन ओनली। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, जंक्शन रीजन ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीना डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन को प्राथमिकता दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अपेक्षाकृत सस्ता है, इसे निम्न डोपिंग स्तर की आवश्यकता होती है, इसकी उच्च स्तर तापमान और धारा क्षमता होती है,
इसकी निम्न ब्रेकडाउन वोल्टा होती है। बच्चों आंसर क्या होगा, इसकी उच्चतर तापमान और धारा क्षमता होती है। ये लगभग 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी काम करता है सिलिकॉन। और जो आपका जर्मेनियम होता है वो 75 डिग्री सेल्सियस करता है। ठीक बच्चों, इसलिए हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, सिलिकॉन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक क्रिस्टल डायोड को रेक्टिफायर के रूप में उपयोग करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, डोपिंग लेवल, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, पीआई रेटिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, पीआईवी रेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टनल डायोड का उपयोग डेड डैश पावर माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर में प्रयोग कर सकते हैं, हाई, लो, मीडियम, रेस्पेक्टिव ऑफ। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा, लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट्स आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, नॉन ऑब्वियस। तो बच्चों कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपके आरएमएस वैल्यू ही इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, आरएमएस वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, केंद्र छेदित मतलब सेंटर टेप, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो बच्चों देखिए, आप जो आपका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है ये ऐसे होता है। इसका फिगर देख लेते हैं आप, फुल वेव का। ये आपकी सप्लाई हो गई, ये आपका पहला डायोड हो गया, ये आपका दूसरा डायोड होगा, और यहाँ पे टेपिंग हो गई, रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, D1 हो गया आपका, ये D2 हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे टेपिंग हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आधा डायोड होता है, करंट कंट्रोल रेजिस्टर होता है, वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर होता है, नॉन लीनियर टाइम वेरिंग रेजिस्टर होता है, नाइदर करंट कंट्रोलर नॉर वोल्टेज कंट्रोलर। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही, ना तो ये वोल्टेज कंट्रोलर होता है ना ये धारा कंट्रोलर होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक डायोड आवृत्ति गुणक के रूप में किस कारण से उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, जंक्शन कैपेसिटेंस, नॉन लीनियरिटी, एवलांची वोल्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा, नॉन लीनियरिटी। तो बच्चों आज मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट के 91 क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, समझिए, और हो सके तो इनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले TG2 एग्ज़ाम में काम आएंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और आपकी तैयारी हो सके। थैंक यू।